हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज स्टेटमेंट वन. Dipole forces act between the molecules lacking permanent dipole. Statement 2. Dipole induced dipole. Type of attractive forces operate between the polar molecules having permanent dipole and the molecules lacking permanent dipole. तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा क्या की कंसेप्ट है हमारा इस क्वेश्चन का. सो की कंसेप्ट हमारे पास इसका आ जाएगा डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस. अलग अलग तरीके की डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस होती हैं. क्या होती हैं उसके बारे में हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को जानने से पहले. डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस. सो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कह रहा है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स लैकिंग परमानेंट डाइपोल. सो डाइपोल डाइपोल होती क्या है. यहाँ पे मेरे पास एक HCl है, एक और मॉलिक्यूल बना लेता हूँ मैं HCl का यहाँ पे इस तरीके से. HCl और H में H और हाइड्रोजन और क्लोरीन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है सर. क्लोरीन की ज्यादा, तो यहाँ डेल नेगेटिव, यहाँ पे डेल पॉजिटिव आ जाएगा. क्लोरीन की ज्यादा है तो डेल नेगेटिव, हाइड्रोजन की ज्यादा है तो डेल पॉजिटिव आ जाएगा. अब यहाँ पे क्या ये एक डाइपोल बन गया है. यस सर, यहाँ पे एक डाइपोल बन गया है. सो यहाँ पे एक इंटरेक्शन हो जाएगी. अब इंटरेक्शन ये इसके बीच में होगी, ये इसके बीच में होगी. सो ये नेगेटिव पॉजिटिव से इंटरेक्ट कर रहा है. यहाँ पे ये नेगेटिव इस पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव आएगा. सो दिस वन इज पॉजिटिव, इससे इंटरेक्ट कर रहा है. सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं डाइपोल डाइपोल जो फोर्सेस हैं वो एक्ट करते हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल जिसमें परमानेंट डाइपोल लैग होता है. ये तो एकदम गलत बात है भाई. यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है इस ऑप्शन में या फिर इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में परमानेंट डाइपोल प्रेजेंट है, एब्सेंट नहीं है. परमानेंट डाइपोल इज प्रेजेंट. सो ये बात एकदम गलत लिखी हुई है कि हमारा जो ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है एक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स लैकिंग वर्ड यहाँ पे गलत आ गया. सो ये गलत होगा स्टेटमेंट. नेक्स्ट पढ़ते हैं. डाइपोल इंड्यूस टाइप ऑफ डाइपोल attractive forces operate between the polar molecules having permanent. ठीक है. तो डाइपोल ऑफ इंड्यूस डाइपोल बना है. सो डाइपोल हमने अभी अभी बना रखा है जस्ट HCl. अब यहाँ पे एक एटम ले लेता हूं मैं हीलियम का, इसमें देखते हैं क्या होता है. सो यहाँ पे या फिर हीलियम से बेटर है मैं आयोडीन ले लेता हूँ, एक I2 का मॉलिक्यूल. ये अच्छे से समझ में आ जाएगा. सो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव लगा लेते हैं अपना. यहाँ पे डेल नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव आ जाएगा. ये डाइपोल है हमारे पास. हमें क्या बात करनी है, डाइपोल. सो अब यहाँ पे जो इंड्यूस डाइपोल है वो कैसे होगा. यहाँ पे ये जो नेगेटिव है ड्यू टू दिस नेगेटिव, यहाँ पे ये पहले बॉन्ड थी नॉन पोलर, ये बॉन्ड थी एकदम नॉन पोलर. बट ड्यू टू दिस HCl पे नेगेटिव आते ही यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पास आ गया इसके, यहाँ पे एक इंडक्शन हो जाएगी डाइपोल की. सो यहाँ पे डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव हो जाएगा. सो पहले थी ये नॉन पोलर लेकिन अब बन जाएगी ये बॉन्ड हमारी पोलर. और यहाँ पे भी एक इंडक्शन हो गई डाइपोल की. सो यहाँ पे इसको हम कहेंगे इंड्यूस्ड हो गई. यहाँ पे डाइपोल हुआ है इंड्यूस्ड. तो पहले जो था ये आयोडीन का मॉलिक्यूल, पहले ये क्या कर रहा था, लैग कर रहा था कोई भी डाइपोल को. ये लैग कर रहा था किसी भी डाइपोल को. बट बाद में इसके पास एक डाइपोल आ गया है जो कि क्या कराया गया है, इंड्यूस कराया गया है HCl ही द्वारा. सो ये कह रहे हैं डाइपोल इंड्यूस टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेट बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल्स हैविंग परमानेंट डाइपोल. बिल्कुल सही, परमानेंट डाइपोल. एंड द मॉलिक्यूल्स लैकिंग द परमानेंट डाइपोल. बिल्कुल सही बात है. यहाँ पे आयोडीन के पास पहले परमानेंट डाइपोल नहीं था तो वो लैग कर रहा था. बट यहाँ पे HCl के पास था तो यहाँ पे उसके पास था, बट उसी की वजह से हमारे पास इंड्यूस हो गया. सो स्टेटमेंट 1 हमारी गलत हो गई और स्टेटमेंट 2 एकदम सही. So the final answer is going to be option number D. Hope you understood it well. Best of